स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य छांटिए, अपने उत्तर का कारण दीजिए। हमें सत्य और असत्य छांटना है और अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें से कहा है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है कि जो tan a है उसका मान हमेशा 1 से कम होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, tan a का इसमें मान कहा है कि 1 से कम होता है tan में। तो हमें पता है कि tan 0 डिग्री का मान हमारा होता है 0 डिग्री का मान होता है हमारा 0 tan में, और जो tan हमारी 90 डिग्री है उसका मान होता है हमारा इन्फिनिट। और इसमें कहा है कि जो tan a वो हमेशा 1 से कम होता है, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो ये जो इसका आंसर है वो फर्स्ट पार्ट का वो हमारा असत्य है, बिकॉज क्योंकि जो हमारा है 90 डिग्री tan 90 डिग्री की वैल्यू हमारी इन्फिनिट तक होती है, तो इसलिए जो हमारा है इसका आंसर वो असत्य है। सेकंड पार्ट में कहा है, जो कोण ए है, कोण ए के किसी मान के लिए सै के बराबर 12/5। इसमें क्या है, कोण ए के मान के लिए, कोण ए के लिए जो सै के का मान है वो हमेशा 12/5 है। यानी 12/5 का मतलब है, अगर मैं 5 से इसको भाग दूं तो 5 दूनी 10 दशमलव, तो हमारा बचेगा 2 और 5 चौक 20। ठीक है, तो हमारे लिए 2.4। तो इसका मतलब है जो सेक, अगर मैं बात करूं कि सेक 0 डिग्री की, तो हमारा जो सेक 0 डिग्री की हमारी जो वैल्यू होती है, तो मैं बताऊं इसमें जो सेक होता है वो असत्य क्यों सत्य है, क्योंकि सेक का मान 1 से इन्फिनिट तक बढ़ता है। तो सेक की वैल्यू हमारी 1 से इन्फिनिट तक बढ़ती है। क्योंकि जो हमारा cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसलिए जो हमारी सेक है तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 0, तो इसीलिए जो हमारी होती है cos 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री की इसकी वैल्यू होती है हमारी इन्फिनिट। इसीलिए ए पार्ट है जो हमारा सत्य है, क्योंकि सेक ए का जो मान है 12/5 यानी 2.4, वो इसके कहीं ना कहीं किसी कोण में फंस जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो मान है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक यानी कि 1 से लेके अनंत तक बढ़ता है। तो ये जो हमारा पार्ट है वो हमारा सत्य है। ठीक है, अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, तो हमारा थर्ड पार्ट है कि ए के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप में कॉसिक का प्रयोग करते हैं। यानी जो ए है, यानी जो हमारा कॉस है, इसमें कहा जो कॉस है, इसमें कहा जो हमारा कॉस ही है, तो इसमें ए के लिए प्रयोग करते हैं जैसे कि कोसाइन। यानी कि इसका मतलब है जो कॉज है, कॉज का फुल नेम क्या कोसाइन है, तो हाँ इसका नाम कोसाइन है। यानी कि जो आंसर है ये हमारा सत्य है, क्योंकि कॉज ए के लिए हम कोसाइन का प्रयोग करते हैं। फोर्थ पार्ट है इसमें कि कॉट और ए का गुणनफल कॉट ही होता है। फोर्थ पार्ट में जो कॉट है और जो हमारा ए है त्रिकोणमिति फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा फंक्शन है, यानी कि जो त्रिकोणमिति अनुपात, और जो कॉट है इसका जो गुणनफल है वो हमारा क्या कॉट ए के बराबर होता है। यानी जो हमारा वो है इनका जो गुणनफल कॉट ए होता है, तो ये पार्ट है यानी जो हमारा ये आंसर है इसमें रहने वाला है वो असत्य, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कभी कॉट से अलग नहीं होता। यानी कि ये दोनों एक ही संकेत है, यानी कि इन्हीं संकेत से मुझे पहचानते हैं। तो इससे हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसमें वो कहा है कि किसी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है क्या। किसी कोण के लिए जो साइन थीटा की वैल्यू क्या 4/3 है। अगर मैं इसको भाग दूं तो ये मारा जाए है वो 1 से ज्यादा आएगी इसकी वैल्यू, 3 एकम 3 बचा 1.03 लगभग 1.3 आएगा इसका आंसर। और हमें पता है कि जो साइन थीटा है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 0, और जो हमारी साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिट, सॉरी 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1। तो इसमें ये तुम्हारा 1 से ज्यादा है, इसीलिए इस जो पार्ट है वो असत्य है। इसमें जो हमारा पार्ट है वो असत्य है। इसका आंसर इसलिए असत्य है क्योंकि इसमें आया है कि 1.3 यानी कि इसमें जो वैल्यू आई दी हुई है वो 1 से ज्यादा है, और जो हमारी
ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हो सकती वैल्यू वो 90 डिग्री पर हमारी साइन में 1 हो सकती है, इसीलिए जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो हमारा आ सकता है। ठीक है।